बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। ओम श्री वाल्मीकाहे नमः। ओम श्री वाल्मीकाहे नमः। ओम श्री वाल्मीकाहे नमः। ओम श्री वाल्मीकाहे नमः। मेरे प्रिय भक्तों, भारतवासियों, आप सबको मेरे को प्रणाम है। आपको आप सब खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। जय वाल्मीकि। आज दिनांक 2 मार्च है 2023। मेरे वीडियो YouTube पे हैं, जो भी देखें आप देखते रहिएगा। और बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं। सैकड़ों की तन्हाइयों में लोग देख रहे हैं, सब हजारों लोग देखते हैं। आज का विषय है एक पुत्र अपनी माँ से क्या कहता है। माता पिता अपनी पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। खुद के बहुत सारे शौक खत्म कर देते हैं। उनके भी बहुत सारे शौक होते हैं जो नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति कभी उन्होंने अपने जीवन में सूट सिलवा के नहीं पहना है। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इनमें ही उन जीवन गुजार देते हैं। वो अगर अपनी कमाई की चाहे तो सोने की चेन 50 ग्राम की तो कम से कम डलवा के पहन सकते हैं अपने गले में। 100 ग्राम की, 50 ग्राम की चेन सोने की अपने जीवन की कमाई में पहन सकते थे, लेकिन कोई शौक नहीं करते हैं। अपने जीवन में कभी सोने की चेन तो क्या, चांदी की चेन नहीं पहनी। अपने जीवन में उन्होंने कभी सूट नहीं पहना। और वो मेहनत और मजदूरी जो भी कुछ करते हैं, नौकरी या चाकरी, सब कुछ करते हैं। और वो करके अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, परवरिश करने में, दुख में, बीमारी में, सब प्रकार से उन्हें परिपूर्ण करके 25 साल की उम्र कर लेते हैं। उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं। नौकरी चाकरी नहीं लग पाती है, शादी भी कर देते हैं। फिर उनके बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी अपना जीवन, कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। उनके लिए भी जो है लादे लादे फिरते रहते हैं, फूले फूले नहीं समाते हैं। उनको हजारों हीरे मोती असरपियों से ज़्यादा खुशी अपने नाती पोतों को भी खिलाने में मिलती है। ऐसा उनका मानना है। ये सब कुछ करने के बाद भी कई बार, अनेकों बार जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं। लड़की भी कह देती है तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। बच्चे भी कह देते हैं, लड़का भी कह देता है हमारे लिए क्या कर दिया। बड़ा दुख होता है। और जब वो बोलते हैं तो उनके कितना खून जल जाता होगा, ये तो वो ईश्वर जाने।
और या फिर उनके अंदर आत्मा जाने, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं और फिर भी उनके पीछे खर्चा करते रहते हैं, ये कि चलो मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे ही बच्चों ने ऐसा किया। इत्तेफाक से जो है उनकी सर्विसें लग जाती हैं, अपने जीवन ये रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, उनकी सर्विसें लग जाती हैं, फिर वो अपनी गृहस्थी चलाते रहते हैं और अपने जीवन का खर्चा करते रहते हैं। माता पिताओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, माता पिताओं की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना फिर वो अपने बच्चों पे और अपनी बीवी पे, उन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर भी माता पिता खुश है कि चलो भाई ये अपनी गृहस्थी चला रहा है, चला दो, जैसे भी चला रहा है चला लो। कभी कभी उनको मन में जाती है कि हमने इस प्रकार के शौक नहीं किए बेटा, इस ऐसे शौक में आप पैसे बर्बाद करते हो, होटलों में खाने जाते हो, ये सही नहीं है, ये फालतू के खर्चे हैं। इन खर्चों से हमारा जीवन में जो सुख आना चाहिए वो नहीं आ पाता। समझाने के ऊपर जो है एक दिन बच्चा कह देता है अपनी माँ से लड़का कहता है, माँ सारी दुनिया में मैंने ये बात सुनी है कि माँ का कर्जा कभी पुत्र नहीं उतार सकता है, तो माँ आज मैं जो है तेरा कर्जा उतारूंगा, तू मेरी माँ है और मेरी माँ के कर्जे को से गुरज हो जाना बहुत बड़ी बात है, तो मैं तेरे कर्जे से उरन होना चाहता हूँ। माँ तेरा कितना कर्जा है मेरे ऊपर, कितना खर्चा किया है तूने मेरे ऊपर, कितना कुछ किया है, वो सब मेरे को बता दे, मैं आज तेरा जो है सब कर्जा उतारूंगा। यही मेरा आज तय करके आया। माँ ने कहा, बेटा मेरे कर्जों को रहने दे, तुम तो अपनी गृहस्थी चला, कभी थोड़ा बहुत हमारे को भूख प्यास लगी होती है उससे देख लिया करो बस। अब हमें ओढ़ने पहनने का तो कोई शौक है नहीं, जो कछु है वही में हम गुजारा कर लेंगे। मैं तो बहू की साड़ी पहन लेती हूँ, कभी उतरन पुतरन वो भी चलेगी, सब चलेगा मेरे लिए, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए बस। ये कभी दुख मुसीबत है थोड़ा साथ दे दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे पापा के लिए, तेरे पिताजी के लिए भी देखते दिया करो बस, यही, और कुछ नहीं चाहिए। सब ठीक है, सब अच्छा कर रहा, अच्छा करो, दो पैसे बचाओ, वक्त जरूरत पे काम आता है। ठीक है माँ, ये तो सब बातें ठीक है आपकी, आप तो अपना कर्ज बताओ मुझे, आपका कर्जा क्या है। 2-3 बार रिपीट होने के बाद में माँ ने कहा, अच्छा बेटा मेरा कर्जा उतारेगा। हाँ ठीक है, तो आज तुम मेरे पास सो जाना। अच्छा, अरे अब वहाँ से कपड़े लेके आऊँगा जहाँ तुम्हारे पास में सोने के लिए, उठाने बिछाने के लिए लिया बेटा, अब एक दिन में क्या फर्क पड़ रहा, मैंने तो पूरा जीवन बिताया तुम्हारे लिए, एक दिन सो लेना, एक दिन में तेरे को कितना फर्क आया। अच्छा माँ, अपना अंदर से गद्दा तकिया ओढ़ने का लेकर के आ गया, माँ के बगल में बिस्तरा कर लिया और माँ के बगल में बिस्तरा करके बैठे रहे। कुछ देर तक माँ से बातें चीतें करते रहे, फिर माँ सो जा, मैं भी सो रहा, मुझे नींद आ रही। अच्छा बेटा सो जा, 11-12 का टाइम हो गया था लगभग, सो जा। अब जब उसकी नींद जैसी लगती आई तो माँ ने कहा, बेटा ए बेटा। हाँ माँ।
बेटा मुझे पानी ला दे रही है एक गिलास। हाँ माँ। तो बेचारा जो है उठ करके गया किचन में, और वहाँ जो है गिलास को अच्छी से धो धा के अच्छे से साफ सुथरा करके और गिलास भर के लेके आया। माँ को बड़े आदर के साथ गिलास दिया पानी का, और माँ ने वो गिलास ले करके पानी पिया। 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, चौथी बार में जो है गिलास का पानी फेंक दिया, जैसे कहीं बाहर फेंक रही हो ऐसे फेंक दिया उसके बिस्तर पर। अब उसका बिस्तर हो गया गीला, पानी फेंक दिया था। और ये माँ तूने क्या कर दिया, मेरे बिस्तर पर पानी फेंक दिया, मुझे दे देती मैं तो उधर फेंक देता या तू उधर। अरे बेटा मैंने समझा कि इधर खाली पड़ा तो मैंने फेंक दिया पानी में से। अरे माँ तूने बिस्तर ही गीला कर दिया। अरे बेटा थोड़ा सा सूखा देख करके सो जाना। और ऐसे थोड़ी बहुत कुर्राते जो है वो बिस्तर पे गीले में से थोड़ा सूखे में आधा गीले में ऐसे करके लेट गया। फिर लेटा थोड़ी देर हो गई, घंटा एक की बात, 12-2 का टाइम हो गया। फिर लेटा, थोड़ी जेब का लगता ही जा रहा था। फिर बोली माँ, बेटा ए बेटा, बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा मुझे पानी पिला दे रही। अरे माँ, जब मैं नहीं सोता था जब भी ऐसी करती थी क्या? जब ऐसे उठ के जाती थी क्या पानी पीने को? ऐसे तो तूने मुझे कभी नहीं बोला। अरे बेटा आज तू सोया है ना मेरे पास में, इसलिए बस मुझे तेरे से करवाने की याद आ रही है, नहीं तो मैं तो कर लेती अपन खुद ही उठ जाती। अच्छा माँ ठीक है मैं जा। तो पहले तो वो अच्छे से धोधा गिलास था, तो वैसे ही धोधा के गिलास और गिलास भर के लिया, गिलास भर के ला के दे दिया। माँ ने 1-2 घूंट और पिया, 1-2 घूंट पी करके नहीं, फिर ऐसे करते कराते फिर फेंक दिया उसके गद्दा पे 1 गिलास पानी। अब फेंक दिया तो वो फिर कुर्र रहा है। अरे माँ तुझे क्या हो रहा है, तू मेरे गद्दे पे पानी फेंक दे रही है, मेरे गद्दे को गीला कर दिया तूने, पूरे गीला कर दिया मेरा गद्दा। अरे बेटा अब आज की बात है, ये एक दिन की बात है, ये एक दिन में क्या जान, थोड़ा बहुत सूखा पानी देख करके सो जाना, थोड़ा बहुत सूखा देख के सो जाना। अरे माँ तूने तो हद कर दिया, मेरा बिस्तरा इतना होगा मुझे कैसे नींद आएगी, मुझे तो नींद आ ही नहीं सकती है। अरे आ जाएगी रे बेटा, आ जाएगी, तुझे भी नींद आ जाएगी, देख जरा सा। हाँ माँ थोड़े मेरे पैर दबा दे। अच्छा। वो फिर उठ के थोड़े से पैर दबा। रात का टाइम 3 बजे, रात को कहाँ 4 बजे, 3-4 बजे की टाइम, 3:30 बजे के बाद कौन पैर दबा? अरे माँ तू तो गजब पैर दबा दे, दवाई को बोल देती अब नींद आ रही तेरे पैर दबा। अरे दबा दे बेटा थोड़े से दबा। मान थोड़े बहुत बड़े आलस मारे थोड़े बहुत दबाए, और दबा करके माँ मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा सो जा बेटा सो जा। अब फिर सोया, और फिर उसको नींद लगी। अब उसको जैसी नींद लगी फिर माँ ने कहा बेटा ए बेटा, ए बेटा उठ तो रे, सो ही गया तू तो, ए बेटा उठ तो सरी रे, उठ तो। हिलाया उसे, फिर वो उठा गुस्से में। तीसरी बार उठाया उसे, तीसरी बार उठाया उसे गुस्से में। अरे माँ तूने पूरी रात खराब कर दी मेरी, मैं पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया तूने, और पूरी रात तूने मेरे की खराब कर दी। क्या है अब? अरे बेटा पानी पिला दे रे। काय का पानी पिला दो, रहते सो जाए ऐसी। अरे बेटा पिला दे रे। चल ठीक है। तो गया मैं झुंझलाता हुआ, गिलास वैसे ही भर करके नहीं ले करके आ गया, ला के दे दिया। माँ ने बस बहाना करा चाय 1-आध घूंट पीने का, और फिर गिलास फेंक दिया, फिर उसके गद्दे फेंक दिया। गद्दा तो उसका हो गया पूरा गीला।
अब लड़का कुर्रावे लगा तो उसकी तो नींद ही खराब हो गई पूरी। तूने आज मेरी नींद खराब कर दी, आज मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया। मैं सब दिन का हारा थका था है, और ड्यूटी भी करके आया था और सारे काम कर करा के आज आया तेरे पास तो तूने मेरी रात पूरी खराब करके रख दी। अरे बेटा क्या बताऊँ मैं, बुढ़ापो है रे, सो जा भी थोड़ी देर और सो। अरे क्या सोलो, मुझे सोने तो दिए ही नहीं है मुझे। 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। माँ तूने जितना परेशान मुझे करा, मैं जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुआ। आज तूने मुझे इतना परेशान कर दिया, नींद खराब कर दी, गद्दा खराब कर दिया, सब गद्दा भीग रहा था, ऐसी हालत कर दी। अब वो कुर्राते 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 5 बज गया। अब 5 बजे तो बूढ़े आदमी वैसे ही उठ जाते हैं। चल लेन दे, अब तू जा तेरे कमरे में जाके सो जा। अरे क्या भट्टी की राख सो जा, तूने मेरा जीवन ही खराब कर दिया, पूरा पूरा जीवन ही खराब हो गया मेरा। तेरा एक रात में पूरा जीवन ही खराब हो गया, एक रात में। बहू तू भी आ, फलाने तू भी आ, ढेमके तू भी आ। उसके पापा को बुलाया, ये मेरा कर्जा उतारने आया था कि मैं तेरा कर्जा उतारूंगी। ये एक दिन तो मेरे सिंह ढंग से सो नहीं पाया, एक दिन तो जाने, एक रात तो मेरी, दिन तो छोड़ो 24 घंटे तो छोड़ो, केवल 4 से 8 घंटे मेरे पास में इसने अच्छे से नहीं बिता पाए। अपने आप को इतना दोषी बता रहा ये कि मेरी पूरी नींद खराब कर दी, मेरी पूरी रात खराब कर दी। अब बताओ, जाने एक दिन में मेरे को इतना दोष लगा दिया। अब इतने बच्चे जो मैंने पैदा करे, इन बच्चों के लिए मैं कितनी परेशान होती थी। जब तू पैदा हुआ तेरे मल मूत्र में पड़ी रही मैं तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सो जाती थी। कभी तुझे बीमारी दुखी में जुकाम में कुछ परेशानी हो जाती थी, मैं रात भर तुझे छाती पे सुला रहती थी। जब भी कभी नहीं सोता था तो रात के उठ के आए और अकेले में यहाँ पे जो है कंधे से चिपका के तुझे घूमती रहती थी। ऐसे तुझे 5 साल में चिपका रखी। 5 साल मैंने, एक साल के 365 दिन होते हैं, मैं 5 साल तक तेरे पीछे परेशान होती रही। जब तू थोड़ा बड़ा हो गया, जब तक ये दूसरा हो गया तो तू तो थोड़ा सोता रहता था, कभी कभी परेशान तू करता था, ये दूसरे ने परेशान करा। जाके सिंह 5 साल बिता मैंने ऐसे ही। जब जैसे तैसे बड़ी हो गई, बड़ा हो गया, ये हो गया, थोड़ा ये होशियार हो गया, तो ये रात में कम परेशान करते थे। कभी कभी रात में जो उठते थे, मुझे भूख लग रही मम्मी, तो इसे रात को ही रोटी देना पड़ती थी आधी रात। कहीं किसी को प्यास लग रही तो आधी रात को उठ करके पानी देना पड़ती थी, पानी पिलाना पड़ती। किसी को पेशाब लग रही है तो किसी को पेशाब कराने जाना पड़ती थी, किसी को टट्टी लग गया तो किसी को टॉयलेट कराने जाना पड़ती थी। और इस बच्चे को भी 5 साल तक संभाल के रखा। ये मैंने 8 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने 5 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने 4 बच्चे पैदा करे। ऐसे लोगों की कहानी है, लेकिन मेरे 5 बच्चों में मैंने 25 साल इस प्रकार से गुजारे। 25 साल इस प्रकार से गुजारे, और 25 साल में आप 25 साल के हो गए, ये एक 5 साल की। इस प्रकार से मैंने गृहस्थी का पूरा घर का काम करना, झाड़ू पोंछा करना, पानी भर के लाना, कुएं से पानी भर के लाना, क्या क्या मैंने किया। तुम्हारे सबके गंदे कपड़े धोना, टट्टी पेशाब के कपड़े धोना, सबकी टट्टी सफाई करना, गद्दे तकिया सब खराब कर देते हैं उनको ठीक करना, उनको साफ सुथरा करना, इतनी साफ सफाई मैंने की है। और कितने साल की, 25 साल, और 25 साल के बाद भी आज भी आपके पोता पोतिन की भी कर रहा है। आज हमारी जो है 70 साल की उम्र हो गई, हमारी 60 साल की उम्र हो गई। हम जो है 60-70 साल तुम्हारी सेवा में बिताएं। हमने कोई शौक नहीं करे, हम कहीं नहीं गए। क्यों? हम चाहते थे भैया हमारी पैसे कमाई कम है, हमारे पैसा अगर ख़त्म हो गए, इत्तेफाक से माड़ा मोड़ी कोई बीमार दुखी हो गए
तो हम किससे मांगेंगे। मैं जोड़ के रखती थी, पल्लू में गठान लगा के रखती थी, और ऐसी गठान लगाती थी कि कभी मेरे नोट गीले ना हो जाए, और कभी छुपा के रखती थी, कछु पापा रखते थे। ऐसे हमने अपना जीवन बिताया, और ऐसे जीवन बिता करके ने हमने तुमको परवरिश करा, और फिर उसी पैसे को जोड़ जाड़ के तुम लोगों की शादी ब्याह भी करें। शादी ब्याह करके नहीं तुम्हारे नाती पोता बच्चे की भी हम खुशामद कर रहे हैं। अब इतनी खुशामद करने के बाद भी बता हमको क्या मिला तुमसे, सिवाय दुख के, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। लेकिन हम दुख में ही खुशी हैं, हम इसी दुख में खुशी हैं कि चलो हमारे बच्चे हैं। हमें जब तुम सामने चलते फिरते दिखते तो हमारी छाती खुशी से फली फूली रहती, हम उसी में खुश रहते हैं। और आज भी कभी हमने कहीं पैसे के तरह से बच्चा बच्चू के थोड़ा बहुत रखा है, और कभी जरूरत पड़ जाती है ना, नाती पोता कछु मांगते हैं, तुम कछु कोई नहीं देते हो, हम धीरे से निकाल के देते हैं उन्हें, जब कर ले फलानी चीज है। जब वो बच्चे लेके चले जाते हैं खुशी खुशी, दादा ने पैसे दिए तो मुझे ये चीज दिला दी, दादी ने पैसे दिए तो मुझे ये चीज दिला दी। आज भी जो है दादा दादी उनके लिए इतना खर्चा करते हैं, और उसके बाद भी बेटा बेटी ने तो कई सो कई, अब वो नाती पोता भी जो है वे भी अपने दादा दादी से ऐसी बात कर देते हैं कि दादी रोती रोती अपना जीवन बिता दे रही, और दादा भी रोजा रोता जीवन बिता देता। बताओ कैसे समझोगे तुम, कब समझोगे। सारी दुनिया इसी प्रकार की कर रही, सारी दुनिया में जो है इसी प्रकार का रोना हो रहा है। कैसे होगा सुधार तुम्हारा जीवन का, कब सुधरोगे तुम। और उसी में आ जाता है तो जो ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो बाहर चले गए, कहीं बड़ी बड़ी नौकरियां करना है, उन्हें अपने माता पिता को देखने की फुर्सत नहीं है, तो उन्होंने जो है वृद्ध आश्रम में भर्ती कर दिया बस। अब जिनके पास में वृद्ध आश्रम नहीं, उनका खुद का घर है, वो कहेंगे भैया हमारे घर में दें हम तो बेचारे वो अपने घर में कब मर गए लोगों को यही पता नहीं। कैसे है, संत को संत नहीं मानते लोग, गुरु को गुरु नहीं मानते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सब प्रकार से फली फूल होते हैं, संत के आशीर्वाद से फली फूल होते हैं। और वो संत से भी अपने चेला जी कह देता तो उन्होंने मेरे क्या कर दिया, जबकि उसके ही उसकी तपस्या उसकी भक्ति का जब आशीर्वाद मिलता है तो बड़े बड़े मकान वाले हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी मोटर वाले हो जाते हैं, बड़ा जीवन अच्छे से गुजारते हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं घर में ही रहती हैं, नल भी घर में है, बिजली भी घर में ही है, सब कुछ घर में ही है, घर में ही खा लो, घर में ही पका लो, घर में ही, और अजामों का होटल पे खाने पीने के लिए चले जाओ, सब सुख मिलता है गुरु कृपा से। लेकिन कहते हैं वो हमें क्या, कुछ नहीं। जिनकी रहने की झोपड़ियां भी नहीं ठिकाने की थी, और उन्होंने गुरु की कृपा से बड़े बड़े मकान बना लिए, 6 7 7 8 8 दुकानें हुए। जिनके पास कुछ भी नहीं था आज वो अपने आप कित हो गए, उसके बाद भी वो अपने आप को समझते कि हम हमारे गुरु ने क्या कर दिया, कुछ नहीं, ये तो हमारे कर्मों का फल है, हम कर रहे हैं जब मिला। ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ऐसी ऐसी औलादे हैं, बता फिर क्या होगा देश का, और कहाँ भला होगा, कैसे भला होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः।